हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सो मस्ट रिमेंबर कि हम कोई भी फॉर्मूलाज रटा हुआ याद नहीं करेंगे जो अदर देन 3 जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आप सभी को। ठीक है, तो हम बाकी सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पे खुद ही डिराइव करेंगे। धीरे धीरे आपको खुद ही आदत हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, वी विल डिराइव इट एंड यूज इट। थोड़ा सा लॉन्गर जाएगा बट इट विल हेल्प यू टू डू इट इन द एग्जाम। फाइन। सो एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ है 1.5। एक प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है। सपोज ये एक प्लास्टिक बॉक्स है ना। और मैं इसको डैश 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 बना लेता हूँ। क्यों बना रहे हैं? टू विजुअलाइज, है ना। एक प्लास्टिक बॉक्स है, होप यू गाइज आर विजुअलाइजिंग। उसका लेंथ लेंथ कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है उसकी? 1.25 मीटर, ठीक है। एंड डीप कितना है? मतलब हाइट, एक तरह से हाइट कितनी है? 0.65 मीटर। दैट्स अ कैच है गाइस। यू नीड मस्ट नीड टू बी, सबकी यूनिट्स क्या हो? सेम हो। ये मीटर ये सेंटीमीटर में था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो मीटर में कन्वर्ट कैसे, क्यों 0.65 कैसे आया? ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो किस में हो जाता है? मीटर में हो जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 तो किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, है ना। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हाइट का मतलब ये हुआ, ये होगी अपनी हाइट। ठीक है, ये हो गया अपना लेंथ। ठीक है, और ये हो गया अपना ब्रेथ। बात समझ आई सभी को? ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये, हमने यहाँ पे लिख लिया, इट इज ओपन एट द टॉप। ये क्या है? टॉप से खुला हुआ, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये ओपन टू द टॉप, ये टॉप से ये वाला जो एरिया है इससे ये खुला हुआ है, ये वाला एरिया नहीं है। मतलब बाकी सारी साइड से वो क्या है? प्लास्टिक बॉक्स है, प्लास्टिक है। ऊपर वाला जैसे कैरेट होता है ना, कैरेट है, कोई भी बॉक्स है, कोई भी नॉर्मल कोई भी बॉक्स है, चारों साइड से है, नीचे बेस है, और ऊपर से क्या है? टॉप से खुला हुआ है। ठीक है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। आपको प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करना है। ठीक है, उसका कोई सेंस भी नहीं है, इन जनरल कोई सेंस नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। हर एरिया कितना होगा टू रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालना है अपने को। क्या? टोटल एरिया निकालना है। अपन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मस्ट रिमेंबर दैट, फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। अपने को क्या निकालना है? टोटल एरिया निकालना है। तो मतलब टोटल एरिया मतलब ये एक सरफेस है आपका। ठीक है, ये एक सरफेस है, इसका एरिया निकाल देंगे। वैसे ये एक सरफेस है, ये देख रहे हो, ये एक सरफेस है, इसका एरिया निकाल देंगे। तो ऐसे हमें पता है कितने टोटल सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस में से ऊपर वाला सरफेस तो है ही नहीं, ये वाला सरफेस तो है ही नहीं, तो हम सिर्फ इस वाले सरफेस को छोड़ देंगे, बाकी सबका हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस पे ध्यान रख, क्या छोड़ना है? तो ऊपर वाला जो है वो क्या है? ये चीज है, ये चीज है, और ये चीज है। तो ये क्या थी? अपनी लेंथ थी, और ये चीज क्या थी? ब्रेथ थी। तो एक लेंथ और ब्रेथ को नहीं लेना, हमें इस चीज को कंसिडर नहीं करना, वो ध्यान रखना। ठीक है, अब बाकी सबका एरिया निकाल लेंगे। तो ये क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम वही कर देंगे। देखो, सबसे पहले ये आ गया, सबसे पहले ये वाला आ गया, है ना। सबसे पहले आगे वाला, हमें पता है 6 सरफेस है, एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, और एक नीचे, ये 5 है। ऊपर वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ, आगे वाले के लिए लेंथ इंटू हाइट। आगे वाले क्या करेंगे? लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, आगे वाले के लिए सबसे पहला क्या जो, तो एरिया ऑफ एरिया, ऐसा एरिया रिक्वायर्ड लिख दो डायरेक्ट। एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं ऐसे ऐसे, लेंथ इनटू हाइट। अब प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे? मतलब ये एक का एक सरफेस का एरिया हो गया, वैसे दूसरे सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? तो एक सरफेस का एरिया ये है, दूसरे सरफेस का एरिया ये है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? दोनों एरिया को हम क्या करेंगे? सम कर देंगे, है ना। तो सबसे आगे वाले का एरिया क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो आगे वाला था इसका, सॉरी, लेंथ इनटू हाइट, है ना। ये लेंथ है और ये हाइट है, ये हाइट है और ये लेंथ है, तो आगे वाला का लेंथ इनटू हाइट हो गया। अब वैसे ही ये जो मेरे आगे वाला होगा जो सामने दिख रहा है, अब इसी के जस्ट पीछे वाला उसका भी सेम होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डबल कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? इंटू 2 कर सकते हैं, है कि नहीं। इंटू 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो अब ये राइट साइड वाला, अब ये राइट साइड वाला देखो, ये राइट वाला देखो, राइट साइड वाला। ठीक है,
इसका एरिया क्या होगा, इसको मैं कुछ और ब्लू ले लेता हूँ, मान लो ये मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ फिर से, ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना। इसका एरिया क्या होगा, ये बी है और ये क्या है, एच है, तो बी इंटू एच हो जाएगा इस साइड वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दिया, बी इंटू एच। अब देखो जो इस तरफ है वही यहाँ पे इस तरफ होगा, सेम आएगा, है ना, वही यहाँ पे ऐसे सेम आएगा, है ना, सॉरी टेढ़ा बन गया, ठीक है। तो इस दोनों से तो उसको हम क्या करें, इसको भी इंटू 2 कर देंगे, प्लस अब देखो ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऊपर वाला तो है नहीं, अब सीधे नीचे वाला है, तो नीचे वाले, तो ये जो नीचे वाला है इसको मैं बना देता हूँ फिर से। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, धीरे धीरे इजीली विजुअलाइज कर, इतने इतने शेप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे क्या है, ये देखो, ये नीचे ये सरफेस है, ये वाला, देख रहे हो, समझ में आ रही बात, नीचे कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस है। तो ये क्या है, लेंथ, और ये क्या हो गया, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ, तो क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इसके ऊपर वाले इंटू 2 नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाला तो खाली है, ऊपर वाला तो है नहीं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना। अब बस अब पुश नहीं करना, सीधे सबको क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। समझने बात, आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, आप डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में लिखो और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। लेंथ होगी 1.5, हाइट होगी 0.65, फिर 2 ब्रेथ कितनी होगी 1.25 इंटू हाइट कितनी होगी 0.65, ठीक है, प्लस अब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 1.5, तो ब्रेथ कितनी है 1.25, ठीक है, ये हो गया। अब अपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख देना है, ठीक है। तो ये गाइज आपको करना है, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है गाइज, ये बात समझ में आई सभी को, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ, ये देखो 1.5 इंटू 0.65 करेंगे, ठीक है, और इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1.95। अब ये 1.25 इंटू 0.65 करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.625, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, अब इन सबको सम कर दिया कितना आ गया ये 5.45, ठीक है। 5.45 क्या एरिया था, ये एरिया था, ठीक है, एरिया रिकॉर्ड, तो ये क्या एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में क्यों होता है भैया, मीटर स्क्वायर देखो क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, इंटू ब्रेथ की यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ग्रेट। अब अगला अगला क्वेश्चन क्या है, इसका तो एरिया कितना आ गया 5.45 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है सेकंड, इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इस शीट का कॉस्ट क्या होगा, इफ अ शीट मेजर्स 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है, 20 रुपया कॉस्ट है। तो इफ कॉस्ट, यूनिटी मेथड है, यूनिटी मेथड, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रुपीज, है ना, कितना रुपया 20 रुपीज। तो अपने पास टोटल कितना शीट आया, इफ द कॉस्ट ऑफ द शीट जितना है तो इसका टोटल कॉस्ट निकालना है, द कॉस्ट ऑफ द शीट कितना होगा, पूरे कॉस्ट ऑफ द शीट, पूरी शीट का कॉस्ट कितना, मतलब किसको प्लास्टिक कंटेनर बनाने का शीट का कॉस्ट कितना आएगा, एक मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट है 20 रुपया, तो अपना टोटल कितना यूज हुआ 5.45 यूज हुआ, 5.45 यूज हुआ। तो सो इफ कॉस्ट देन कॉस्ट ऑफ इतना कितना हो जाएगा 20 इंटू 5.45, इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ये आ जाएगा 10.9 रुपीज हो जाएगा, ठीक है, 10.9। कैसे हुआ ये देखो, मैंने क्या किया, 5 दूना 10 का जीरो, ये देखो कैसे करेंगे इसको, 5 दूनी 10 का जीरो आता है कि 1, 4 दूनी 8, 1 9, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। और ये क्या है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 10.9 हुआ, ठीक है, 10 रुपये 90 पैसा लगेगा। सॉरी 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 सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपया है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी, 109 रुपये होंगे गाइस। सर देखो कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक की, आपने भी नहीं बताया ना, वेरी बैड। देखो सबसे पहले एक जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 5 दूनी 10 का जीरो होता है कि 1, 4 दूनी 8, 1 9, जीरो क्यों लिखे, ये वाला जीरो रख दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप सबको, ठीक है। और क्या 5 दूनी 10, अब ये डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, कितना 109 रुपये होंगे, ठीक है, 109 रुपये, ये गलत है, ये गलत है, कितना हो जाएगा 109 रुपये। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ग्रेट। नाउ देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज इतना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ इतना। ग्रेट। तो अब देखो क्या कहा है इसने, क्या कहा, क्या 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 क्या, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम, लेंथ कितना दिया हुआ है 5, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4, हाइट कितना दिया हुआ है 3। अरे गगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है और उसके बाद 5 4 3 रेस्पेक्टिवली का है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, जो पहले दिया हुआ लेंथ है पहले है तो 5 ये पहले होगा, ब्रेथ उसके बाद है तो इसका मतलब ब्रेथ जो है 4 है, उसके बाद हाइट दी हुई है तो ये 3 है, इसी हिसाब से हमने लिखा, इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं। अब दो कहाँ पे व्हाइट वॉश करना है, वॉल्स ऑफ द रूम, किस पे, वॉल्स ऑफ द रूम, वॉल्स मतलब एरिया पे करते हैं, एरिया पे वॉश करते हैं, ये जो वॉल होता है इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं किसी वॉल का। तो वॉल्स ऑफ द, एक वॉल नहीं क्या, वॉल्स का है, वॉल्स तो हमारे रूम में कितने वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है, सामने और पीछे, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ठीक है, 4 वॉल्स होगी, एंड द सीलिंग, और व्हाइट वॉश कहाँ पे, ऊपर किया, छत पे किया, नीचे नहीं किया है, नीचे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फॉर्मूला सीधे याद नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे किया, सीलिंग पे किया, नीचे नहीं किया, ठीक है। तो नीचे नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, सीलिंग पे किया है, और उसका रेट कितना है 7.5 मीटर, 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब अपने को क्या है कि 5, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा रूम आ गया, ठीक है, ये मेरा पूरा रूम आ गया, ठीक है। अब इसमें जमीन को छोड़ देना, किसको छोड़ देना है, जमीन को, ये जमीन जो है इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो सेम पिछली बार जैसे, सबसे पहले लेंथ ब्रेथ हाइट देख लेते हैं क्या क्या है। ये अपना लेंथ हो गया, ये अपना हाइट हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ये अपना क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, है ना, ठीक है। तो अब इस नीचे को छोड़ देना है, तो नीचे वाला कौन सा छूट जाएगा, नीचे वाला कौन सा छूट जाएगा, लेंथ और ब्रेथ छूट जाएगा। ये देखो नीचे यही है, यही है ना, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेंथ और ब्रेथ नीचे यही है, इसको छूट जाएगा। तो हमने पीछे देखा था LBH है, ये क्या है, दो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बना वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताऊंगा, कुछ डाउट हो तो हमने नीचे तो सबसे पहले ये सामने वाले फिगर देखते हैं, सामने वाले में क्या है, सामने वाले में क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, ये है लेंथ और ब्रेथ, तो क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पता है पीछे वाला भी यूज करना है तो इंटू 2 प्लस। अभी साइड वाला देखो, साइड वाले में क्या है, साइड वाला क्या है, ये हाइट होगी अपनी h, और ये होगी b, हुई ना, तो l इंटू, सॉरी h इंटू बी, h और b, ठीक है, तो h इंटू बी, और इंटू में 2 हो जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा, इसके सामने वाला वॉल भी यही है ना, ठीक है, प्लस, नाउ प्लस, अब ऊपर वाला है ना, अब अपने सीलिंग करेंगे, सीलिंग क्या है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा l, तो l इंटू बी। अब इसको इंटू 2 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला तो हम नहीं कर पा रहे, ठीक, इन सब का एरिया निकाल देंगे और मामले को सारे को लिख देंगे, तो 2 इंटू l इंटू बी क्या है, 5 इंटू 4, सॉरी ये l इंटू बी नहीं है, ये h इंटू एल है, h इंटू एल, सॉरी, देखिए ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, ठीक है, वो ये है ना, सामने वाला है ना, तो ये क्या है, h है, और ये क्या l है, तो h इंटू एल होगा, ये क्या है, h इंटू एल, ठीक है, h इंटू एल, ठीक है। तो ये मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, तो l क्या है, l है 5 इंटू h क्या है 3 प्लस 2, h इंटू बी, h क्या है 4 इंटू 3 प्लस l इंटू बी, l क्या है 5 इंटू 4, ठीक है। अब सबको क्या कर दो, 2 5 दिया 15 प्लस 4 दिया 12, 2 इंटू में 12 प्लस 5 चौका 20, सबको खोल दो, 30 15 दूनी 30 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 20, तो यूनिट प्लेस का सम क्या जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 0 क्या जाएगा 4, फिर 3 प्लस 2 5 और 2 7, तो अपने क्या आएगा 74 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, ठीक है, 74 मीटर। अब मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पर मीटर, ये देखो पर मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इज 7.5
7.5 रुपीज, 7.5 रुपीज। तो अपने टोटल कितना हो गया, 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 7.5 इंटू में 74 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौका 20 का जो देखिए 2, 7 चौका 28, 2 30, 7 5 35, 30 35 65 का 5 आता है कि 6, 7 49 और 6 55। ये डेसिमल के बाद एक ही डे है तो यहाँ पे डेसिमल, तो 555 मतलब 555 रुपया लगेगा। बहुत सस्ता है बे है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो यहाँ कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम इज 555 रुपया। गॉट इट, ग्रेट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, बाय बाय, थैंक यू।